हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। प्रार्थना का उत्तर। जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 9 उसकी 11 आयत में लिखा है, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नाम के एक तरसूस वासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि चाहे आपके जीवन में परमेश्वर की योजना है, चाहे आप आने वाले दिनों के पौलुस ही क्यों ना हो, और चाहे आप भारत के एक बहुत अच्छे मसीही क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा जब तक कि आप घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे। आपका जीवन एक जगह पर फंसा रहेगा और आपके द्वारा की गई एक असरदार प्रार्थना बिना पवित्रता के और बिना वचन के नहीं हो सकती। मेरे प्रियो, पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के लोगों को सताता था। एक दिन वो दमिश्क से अपने किसी काम को करने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाने के बाद जब वो उठा तो वो अंधा हो चुका था, और उसके साथी उसको पकड़कर दमिश्क में उसके घर में लेकर गए। बाइबल में लिखा है, 3 दिन और 3 रात उसने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, पर वो लगातार प्रार्थना करता रहा। और उसकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने एक चेले को, जिसका नाम हनन्याह था, उसको उसके पास भेजा। परमेश्वर ने कहा, देख वो प्रार्थना कर रहा है और उसने दर्शन में तुझे उसके लिए प्रार्थना करते हुए देखा है, इसलिए अब तू जा और जो गली सीधी कहलाती है वहां जाकर पूछ कि शाऊल जो तरसूस वासी है वो कहाँ है, क्योंकि देख वो मुझसे प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो, पौलुस एक यहूदी था और वो जानता था कि मेरे साथ जो घटना हुई है उसमें परमेश्वर शामिल है, और अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे स्पर्श करे, मुझे चंगा करे, मुझे आजाद करे, तो मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है। एक बड़ा झटका लगने के बाद जब वो अंधा हो गया तो वो रोया नहीं, चिल्लाया नहीं और ना ही किसी डॉक्टर या किसी वैद्य के पास भागा, पर वो 3 दिन से प्रार्थना कर रहा था। उसको ये पता था कि चाहे परमेश्वर ने मुझको नाम लेकर पुकारा है और परमेश्वर की मेरे लिए एक योजना है, पर वो योजना मेरे जीवन में तभी पूरी होगी अगर मैं घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, अगर पौलुस प्रार्थना ना करता तो ऐसा संभव था कि वो 5 या 10 साल भी अंधा रहता और उसके बाद प्रचार करना शुरू करता, पर उसने फैसला किया कि मैं प्रार्थना करूंगा और जो काम 2 या 3 साल में होना है उसे जल्दी पूरा करूंगा। हनन्याह ने जाकर जब उसके लिए प्रार्थना की तो उसकी आंखों से छिलका उतरा और वो देखने लग गया। वही शाऊल जब बाद में पौलुस बन गया, वो परमेश्वर के शुभ समाचार का प्रचार करने लग गया। तब परमेश्वर ने उसे अपनी सामर्थ्य से भरा, उसे इस्तेमाल किया और उसके द्वारा बड़े बड़े सामर्थ्य के काम किए। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो उन्हें पूरी पृथ्वी पर अधिकार दिया। पर अब अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के वायदे, उसकी योजनाएं आपके जीवन में पूरी हों, तो रोज परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, रोज उससे प्रार्थना करें, वचनों को पढ़ें, ताकि परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर दे और आपको आशीषित करे। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके वचनों पर चलूंगा, रोज प्रार्थना करता रहूंगा, ताकि मैं अपने जीवन में फलों को लेकर आ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।